ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು हंचಕೊಳ್ಳಿ कुछ क्या बोलूं मैं ऐसा सोच रहा था तो परमेश्वर ने वचन को डाला मेरे अंदर और खास कर इन बातों में मेरे को कन्नड़ा में अलग लगा, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ लाइंस का, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी मेरे को लगता है परमेश्वर क्यों ऐसा वर्ड्स को बनाया, लैंग्वेजेस क्यों बनाया बोले तो ऐसा सारा हेल्प करता है बोल के. तो यहाँ पे वचन में लिखा है यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग हो लिए, उसके पीछे चलने लगे. बहुत सारी संख्या ऐसी थी. वचन कह रहा है कि वो उससे पहले हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे कुछ मिराकल्स किया, कुछ अद्भुत किया, कुछ अच्छे काम किया, उसको देखकर लोग आए. लेकिन ये हिंदी बाइबल में, एक बाइबल में ऐसा लिखा है उसके दीवाने हो गए, यीशु मसीह के दीवाने हो गए, इसीलिए उनको फॉलो करना शुरू किया बोल के लिखा है. तो इसलिए मुझे वो वर्ड अच्छा लगा. यहाँ पे लिखा है वो बहुत सारे सूचित काम, अच्छे काम कर रहा था या मिराकल्स कर रहा था, उसीलिए लगा पीछे लगे बोल के कन्नड़ा में लिखा है. तो वहां पे लिखा है उसके दीवाने हो गए. कब बनते हैं दीवाने? कुछ जिसको मतलब जो दीवाना बनता है उसको उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मैं इसका दीवाना बनना है. तो लोग हो गए उस समय में यीशु मसीह जब था तो उतने सारे लोग एक ही समय दीवाना हो सकते हैं. तो मतलब यीशु मसीह कैसा था इसका मतलब मालूम होता है. फिर उसका उतना ही नहीं, बहुत सारी जगह पर ऐसा लिखा है बाइबल में, कुछ लोग खाने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग मिराकल्स देखने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आ रहे थे. तो वैसे सारे लोग एक ही चैप्टर में आते हैं, वो हम आगे जाते हुए देखेंगे. तो बाइबल में लिखा है, वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा लोग आए हैं, इनको हम कुछ देंगे खाने के लिए. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಡು ತರೋಣ, ಕೊಡೋಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವರ ದಾಹ, ಅವರ ಹಸಿವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम खाली परमेश्वर परमेश्वर देवर देवर ಅನ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೇನ್ರಿ, ದೇವರೇನು ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೇನ್ರಿ, परमेश्वर क्या खाना खिलाएगा क्या, लोग ऐसा बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जब देख रहे हैं वो सिर्फ वचन बांट रहा था, मिराकल्स कर रहा था, बस था. फिर खाना क्यों देने की जरूरत थी? परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारा आत्मिक भी है, शारीरिक भी है. सिर्फ आत्मिक ही हमको जीने का था इस दुनिया में, तो वो पशु पक्षी या क्या बोलते हैं ट्रीज, झाड़ पेड़ पौधे ये नहीं बनाता था, अनाज नहीं बनाता था. सिर्फ और सिर्फ है और वचन पढ़ो बगैर आप जियो बोल के बोलता था. नहीं, परमेश्वर जानता है वो दोनों को किया. इसीलिए परमेश्वर को, कुछ पास्टर्स को मैं ऐसे सुना, हमको बनाने से पहले हमारी जरूरतों को बनाया परमेश्वर ने. तो इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा सोचने वाला परमेश्वर हमारे लिए है. मैंने कहा है, यस है. तो मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बहुत सारे बातों को मेरे अंदर डाल रहा था. शायद मैं भूल जाऊंगा, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स मुझे मिले, उसको देखकर मैं अचंभा हो गया. तो मैं आपको वही बता रहा हूं. परमेश्वर कह रहा है फिलिप से कि इन लोगों को कुछ खाने दे. वहां पे बहुत सारे शिष्य लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन यीशु मसीह किसको बोल रहा है? फिलिप को बोल रहा है. और बाइबल कहता है फिलिप बोला कि उसको आंसर दिया क्या बोल के, बहुत सारे लोग मिराकल्स देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ टाइम पास करके आने के लिए जाते हैं. उसमें से एक ये देखेंगे. यहां पे यीशु मसीह ने कहा फिलिपस को कि हम लोग इनको खाना खिलाएंगे. तो मेरे को देखो, यीशु मसीह के पीछे इतने दिन से फिर रहे लोग, शिष्य लोग, और ये फिलिप जो ऐसा व्यक्ति है वो लोगों को गिन लिया अपने आंखों से. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಇವನ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ. बहुत बार यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी हम अपने अपने दुनिया में जीते हैं. तो ये फिलिपस को भी देख सकते हैं. तो वहां पे बैठा है और वो सोच रहा, मेरे ख्याल से लगता है वो गिनना शुरू किया होगा, अभी 100 आ गए, तो शायद ऑफरिंग अगर आज लेंगे तो कितना होगा, या हम कुछ देंगे तो कितना होगा. इसीलिए वो कैलकुलेशन किया विथ, अब वहां पे लिखा है 200, वो नंबर भी बता रहा है इतना देंगे. और उसमें दीपक कभी भी बोलते रहता है एक बाइट बोल के, मतलब एक टुकड़ा ऐसा लगता है. बाइट मतलब एक टेस्ट करने के लिए भी देंगे, समझो, चुप टेस्ट कर, ऐसा देंगे तो भी 200 रुपए चाहिए बोल के बोल रहा है उस समय का. और ये जो 200 है, अलग अलग बाइबल्स में अलग अलग लिखा है, लेकिन बाइबल जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें 200 दिनारी लिखा है, इसीलिए वो 200 बोल के कन्नड़ा में भी आया, कुछ बाइबल्स में अलग अलग है. तो मैं आपको वही बता रहा हूं, बहुत सारे बार हम लोग वहां पर रहकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते. और उसके नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जानता था वो क्या करना चाहता है.
ದೇವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, कन्नड़ा में, हिंदी में ऐसा लिखा है, परीक्षा लेने के लिए लिखा है. लेकिन इंग्लिश एक ही बाइबल में ऐसा लिखा है, टेस्ट बोल के लिखा है. ಟೆಸ್ಟ್ अलग होता है, ಪರೀಕ್ಷೆ अलग होता है. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ अलग ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. टेस्ट ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, एग्जाम के जास्ती टेंशन तोड़ता है. टेस्ट के लिए हम लोग बहुत सारा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 20-30 मार्क्स का रहता है. एग्जाम जो है 50-100 का मार्क्स का रहता है. एग्जाम के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, वो फाइनल करता है. लेकिन टेस्ट जो होता है वो छोटी सी होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और वो खत्म हो जाता है. इसका मतलब है कि ज्यादा टेंशन नहीं, बच्चों को भी पढ़ने के लिए टेंशन नहीं, हमको भी पढ़ने के लिए टेंशन नहीं. सेम थिंग यीशु मसीह भी यहाँ पे बाइबल में लिखा है, उसको टेस्ट करना चाहता था, एग्जाम नहीं लेना चाहता था उसका. इसीलिए उसका नेक्स्ट लाइन में लिखा है वो क्या करने जा रहा है उसको पता था, इसीलिए उसने पूछा, इसीलिए उसका टेस्ट लिया. आज हमारे जीवनों में बहुत सारे ऐसे कष्ट आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे संकट आते हैं जो सोचते नहीं हम लोग कभी भी, क्या करेंगे, कैसा आ गया ना, हम लोग सोचा नहीं था ऐसा हो गया हमारे लिए. लेकिन बाइबल क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या करने जा रहा है वो उसको मालूम है, इसीलिए वो आपके सामने आया है. मैंने कहा आपके सामने जो समस्या, आपके सामने जो कष्ट आया है, इसका मतलब है परमेश्वर का उत्तर उसके पार है. हमको उत्तर को देखना है, वो प्रश्न को नहीं. हम लोग खुद से अपने नजर से देखने की वजह से हमको 200 दिनार का टाइम लग रहा है, या 2 साल का टाइम लग रहा है, 1 साल का टाइम लगता है, या हमारी बीमारी क्यूर होने के लिए इतना सारा डॉक्टर्स को हम लोग जाके छू कर आना पड़ता है. ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा सोच है, हम लोगों ने अपना अपना कल्पना कर कर हम लोगों ने बना लिया. लेकिन बाइबल क्या कह रहा है, परमेश्वर जानता है क्या करने जा रहा है. परमेश्वर जानता था, इसीलिए फिलिप्पस को पूछा. परमेश्वर जानता है, मैं चाहता हूं कि हमारे नामों को वहां पे रखेंगे फिलिप्पस के जगह पर, कि हमारे लिए जो समस्या आई, हमारे लिए जो रोग आई, हमारे लिए जो बीमारी आई है, या हमारे लिए जो भी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, वो तकलीफ का उत्तर परमेश्वर जानता है. इसीलिए वो हमको पूछ रहा है क्या करेंगे. तो मैं सोचता हूं उसने अपने नजर को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, उसने उस समस्या की ओर लगाया, उस लोगों की ओर लगाया, क्योंकि उनको गिन लिया था. हम लोग भी हमारी समस्या को गिन लेते, परख लेते, किस किस एंगल से आता है. कल रात में मुझे एक फोन आया, वो बोलने लगे सिस्टर मेरे पप्पा को कैंसर हो गया. तो हम लोग सब तरफ दिखाए. रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे घर को एक स्वामी जी आए, उन्होंने कहा आपके घर पे शनि की दोष है. तो मैं बोला शनि मंगल बुध सब वार के सब दिन आप लोगों ने यूज किया है ना, एक यूज कीजिए यीशु मसीह का नाम, वो सब वार से भी बड़ा है और वो ठीक करेगा. तो मैं आपको वही बता रहा हूं, परमेश्वर चाहता है, जानता है. मैंने उनको ऐसा भी कहा, परमेश्वर के लोगों के पास आप जब लेकर आ रहे हैं तो परमेश्वर का एक उद्देश्य रहता है, इसीलिए हम परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं. तो हमारे जीवनों में भी कभी ऐसा टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब एक ही है, परमेश्वर का आंसर आपके लिए रेडी है. वो ऑलरेडी जानता है क्या करना है, लेकिन हम उस टेस्ट को ही बड़ा करना शुरू करते हैं. वजह से क्या, कैंसर बहुत बड़ा है, इसके लिए कुछ मेडिसिन नहीं है, कुछ क्यूर होने का कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. लेकिन परमेश्वर वो कैंसर जिसके अंदर आया है उसको बनाए सो वाला परमेश्वर है, तो वो जानता है उसके अंदर क्या करेंगे तो ठीक हो जाए. तो उसका उत्तर उसके पास है. हम लोग प्रश्न को लेकर लोगों के पास घूम रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों को देखा. नहीं, मैंने सुना वो जो कैंसर में था वो गुजर गया, वो कैंसर था 3 दिन के बाद मर गया, 8 दिन के बाद मर गया, 2 साल के बाद फिर हो गया, फिर मर गया. मतलब हमको की कल्पना, जैसे फिलिप ने कल्पना में किया कि मैं अगर इनको सब दूंगा तो ये लोग इतना इतना डालेंगे, या मेरे पास का जो भी है मैं उसको दूंगा तो भी इतना इतना होगा. 200 कैलकुलेशन कर लेके बैठा है. ऐसे कैलकुलेशन हमारे जीवन में बहुत सारे घटते जा रहे हैं. इसका मतलब है हम लोगों का नेक्स्ट लाइन नहीं है हमारे सामने, हमारे जीवनों में. मेरा पकड़ कर मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे सामने या मेरे जीवन में, कि यीशु मसीह क्या करने जाता है, वो बात हम बहुत बार भूल जाते हैं. जो हमारे सामने है वही हमको दिखाई देता है, उत्तर वहां पे निकल जाता है. और मैंने कहा वो टेस्ट का उत्तर है, इसीलिए वो छोटा रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहेगा. टेस्ट भी छोटा रहेगा, उसका उत्तर भी छोटा रहेगा. ऐसा परमेश्वर करने जाता है. ओके, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे. 6 ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೂ 200 ಹಣದ ರೊಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಸಾಲದು ಅಂದನು. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜವೆ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು 2 ಮೀನುಗಳವೆ. मैंने कहा फिलिप अपने दुनिया में लगा है, मैंने सोचा सिर्फ फिलिप ही है, लेकिन यहां पे बाइबल में लिख रहा है कि सीमोन पीटर जो है वो भी अपनी दुनिया में है. वो ऑलरेडी जाकर छान मार कर रहा है किसके पास क्या क्या है. शायद मेरे को लगता है वो टोकरी वाले के पास जाके अपना पहले खाया होगा शायद, क्योंकि वो अपने दुनिया में. बहुत सारे बार मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं, मेरा जीवन को पकड़ कर बता रहा हूं. हम सब बहुत बार हम बैठे हुए होते हैं बहुत सारी जगह पर, प्रार्थना में, सभा में या आराधना में,
या उसके साथ जब बात करते रहते हैं तभी भी हम अपनी दुनिया में खोते रहते हैं। ऐसे ही हो रहा है, बिकॉज हम वो 12 शिष्य के लोग ही हम लोग हैं, वो संतति से ही आए हुए हम लोग हैं। उनका सारा गुण, उनका सारा लहू का अंदर जो गुण है वो ऐसा ही हमारे अंदर होता है। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए, पीटर अपने जमाने अपने दुनिया में लगा है, वो जाग कर शायद मेरे ख्याल से लगता है वहां पे लोगों को ढूंढा खाने का अपना बंदोबस्त, या शायद बहुत ही स्पिरिचुअल होगा वो, शायद ऐसा है सोचेंगे तो वो यीशु मसीह के बारे में सोचा होगा, परमेश्वर इतने देर से यीशु मसीह बात कर रहा है, मैं इसको कुछ खाने के लिए लेके जाऊंगा, सोच के भी आया होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव मत सोचिए आप भी, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे बार ऐसे स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं हम लोग। नहीं, मैं सारा जो भी अभी प्रार्थना करना था वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए कर रहा था, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। हम लोग ऐसा ये करते हैं, झाड़ लेते हैं ना, वो बात को मैं बता रहा हूं। तो इसलिए हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हम अपना स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैंने आपको वही कहा, यीशु मसीह आया है हमारे लिए, यीशु मसीह आया, 12 शिष्य इतना ही नहीं, उतने सारे लोग जो क्राउड उसके सामने खड़ा है उन सारे लोगों के लिए आए। तो तब उसके दिमाग में नहीं था कि उसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे शिष्य लोगों को हम देख रहे हैं अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। और ये जो बंदा है, ये जो सीमोन पीटर है, वो जाकर वहां पर देखा। और मैं और एक बात इसके अंदर जोड़ना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्वेश्चन किसको किया था? फिलिप को किया था, लेकिन उत्तर कौन दे रहा है? फिलिप देने के बावजूद और एक उत्तर दे रहा है, कौन दे रहा है? पीटर दे रहा है। इसीलिए बहुत बार पीटर आगे बढ़ता था, इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी। तो हम लोग भी बहुत बार यीशु मसीह से आगे बढ़कर जाने का सोचते हैं। मैं कल भी एक जगह प्रार्थना में प्रचार कर रहा था, तो मुझे ऐसा वचन आया परमेश्वर का कि परमेश्वर, हम बहुत बार लाइट बनना चाहते हैं, हमने बहुत बार सुना है हम लाइट बनेंगे, परमेश्वर देವರು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ। ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ। लेकिन मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर जब मैं एक वचन को बोल रहा था, सडनली मेरे अंदर एक बात आई, परमेश्वर चाहता है हमारे सामने, हमारे पास, हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में या मेरे अंदर जो अंधकार है वो चले जाने के उतना उजाला हो गया तो बस है। क्योंकि हम वो जैसे नहीं बन सकते, वो जो लाइट है उसकी तरह हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर जो अंधकार, हमारे पास, हमारे आजू बाजू में या हमारे अंदर जो अंधकार है वो जाने के लायक तो हम लोग लाइट बनना है, ये परमेश्वर चाहता है। तो वो बात तो ऐसे ही है, परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है और पीटर आगे बढ़कर बोल रहा है। और वो बोला वहां पे 5 रोटी और 2 मछली है। मैं जब भी अभी बैठा था यहाँ पे, सब आराधना कर रहे थे हम लोग सब, तो वो परमेश्वर मेरे अंदर डाला, ये पस्क का बोल के वचन में लिखा है, पस्क हब्बವು ಹತ್ತಿರ ಇರಲಾಗಿ। तो वहां पे पस्क के जो मेमना है वो यीशु मसीह था, उसको यहाँ पे भी दिखा रहा है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, ओल्ड टेस्टमेंट उसका जीरोक्स कॉपी है, न्यू टेस्टमेंट एक ओरिजिनल कॉपी है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह में, हर पैराबल्स में यीशु मसीह खुद रहते हुए भी अपने आप को दिखा रहा है, प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे मैं जब बैठा था वहां पे परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला 5 रोटी और 2 मछली। रोटी जो है हम लोग बहुत बार सुने, वो उसका मांस है, उसका देह है, और लहू जो है वो उसका यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया लहू। अब रोटी देने के बाद वहां पे मछली बोल के लिखा है, मछली में से क्या आता है? जब मछली को काटेंगे तो लहू आता है, इसीलिए वहां पे भी इंडिकेट कर रहा है, वो बात को मेरे अंदर डाला परमेश्वर, वहां पे भी बता रहा है कि और उसका ही है देह और उसका ही लहू के द्वारा हमको शुद्धि मिलती है या तृप्त होते हैं, इस बात को प्रकट कर रहा है उस जगह पर भी। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वहां पर पीटर बोलता है कि मैंने ऐसे देखा, एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। और एक बात, बहुत बार हम लोगों ने मैसेज सुना है, मैं भी शायद बोला होगा, बहुत सारे बार हम लोगों ने अपने पढ़ने टाइम में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, वो लड़का जो था उसके जैसा बनना, उसके पास जो है वो उसने दे दिया यीशु मसीह को, हम लोग भी ऐसे बनना है। तो बहुत सारे बार ऐसे सोच, लेकिन आज हम अलग एंगल से देख रहे हैं। वहां पे वो लड़का था, बाइबल कहता है उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे और उसने दिया। शायद आप सोचिए, एक तरफ से निकल गया, वो कहा शायद पता नहीं कहां पे, वो यीशु मसीह तो पहाड़ पे बैठा था लेकिन बहुत दूर था, शायद उसने पास किया होगा अपने रोटी को, अपने जो टोकरी है वो टोकरी को पास किया होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उसके पास जब भी था वो 5 रोटी और 2 मछली ही थे। उसके बाद उसके ऊपर जो थे लोग, बड़े लोग शायद, उनके पास आया, उसके बाद शिष्य लोगों के हाथों में आया, तभी भी कुछ भी नहीं हुआ, तभी भी वो ऐसे ही था, उसकी स्थिति वही थी, 5 रोटी और 2 मछली ही थी। शिष्य लोग, जो हम लोग भी बोलते बहुत बार, हम लोग परमेश्वर के सेवक बन गए, हम तो बहुत बड़ा काम किए या बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन वो जब तक यीशु मसीह के पास जाएगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो खाली डब्बा ही है, खाली टोकरी है, और जितना है उतना ही रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसा भी लगता है कि कभी कभी कम भी हो सकता है, हमारे हाथों में आने के द्वारा, हमारे पास रहने के द्वारा वो कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार ज्यादा होने का कोशिश नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो मैं
ಐ जो मेरे अंदर होता है, ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾದು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳೇ ಇದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು, ಅದು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಚುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ 12 ಬುಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 12 ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬುಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಅವರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಬೈಟನ್ನ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕಡಿಯನ್ನ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಗಿತದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. यहाँ पे लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो सब लोग बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर ने प्रार्थना किया, जब यीशु मसीह के हाथ में आया उसने उठाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसकी स्तुति की और उसको दे दिया. बाइबल कहता है वो बांटने लगा, सबको बांट रहा, सब लोग खा रहे. और मेरे को लगता है कितने देर से भूखा है, शायद और 2 घंटा बैठना पड़ेगा शायद ये चर्च में, इसीलिए क्या और 2 रोटी खाएंगे ज्यादा, ऐसा भी लोग रहेंगे सोचते ना. और कुछ अच्छा ही टेस्ट आ रहा है, बहुत भारी टेस्ट आ रहा है, तो तब बहुत और 1 रोटी ज्यादा ही खाते हैं हम लोग. ऐसा ही सेम वहां पे भी हुआ होगा. लेकिन बाइबल कह रहा है वहां पे किसी को कमी नहीं हुई, वो सब तृप्त हुए, बाइबल में लिखा है. तो परमेश्वर, और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोग 1 रोटी खा के खुश होना सोचते हैं क्योंकि और एक को रोटी मिलेगा इसलिए हम लोग 1 रोटी में खुश है. लेकिन बाइबल या यीशु मसीह ऐसा नहीं है. यीशु मसीह चाहता है कि हम पहले तृप्त हो जाए, और इतना ही नहीं, आपकी तृप्तता में वो बढ़त को करेगा, आपको तृप्त करेगा, उसके साथ बढ़त को देगा. आपको पूरी रीति से तृप्त करने के बाद ही औरों को देने के उतना भी आपके पास रखेगा. ये बात को परमेश्वर बताना चाहता है, ऐसा परमेश्वर. और ये केवल स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दुनिया में बनाया सब कुछ. अभी तक कोई ऐसी चीज है जो खत्म हो गया, एप्पल बनना बंद हो गया, एप्पल बाहर आना बंद हो गया, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है. जो परमेश्वर ने बनाया वो अंत तक, जब तक इंसान रहेगा तब तक उसके लिए वो रखा गया है. तो इसका मतलब है परमेश्वर जानता है हमारी जरूरत कितना है और कितना हम खाएंगे. तो इसीलिए परमेश्वर जानता था, इसीलिए उसने बांटने के लिए दिया. बाइबल कहता है कि वो बांटा, बांटने के बाद वचन में ऐसा लिखा है, वहां पे नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है, मैं सब पढ़ने के लिए शायद लेट होगा. वहां पे लिखा है कुछ भी वेस्ट मत करो, कुछ भी वेस्ट मत करो, सब जमाओ. अभी 2018-19 में मोदी जब आया वो बोल रहा था कि वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो. यीशु मसीह उससे पहले आया और यीशु मसीह पहले ही कह दिया वेस्ट मत करो. क्यों वेस्ट मत करो, ये बात को हम लोग जानना जरूरी है. एक शादी हो गया, शादी में खाना बच गया, बचने के बाद क्या हो गया, सब लोग अपने घरों को लेके जाना सोचते हैं. सोचकर कुछ लोग ज्यादा लेके जाते हैं, बाजू वाले को भी देंगे बोलते. बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, नाव तिनेंगे तो और ही कोड़त बड़ा और भाड़ मन डाला, हम खाएंगे उनको नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत क्रूर आदमी है, उनको नहीं देंगे, फेंकेंगे, वेस्ट करेंगे परवाह नहीं, लेकिन उनको नहीं देंगे. आज हमारे जीवनों में ऐसे ही काम हो रहा है. इसीलिए वेस्ट बोलने का जो वर्ड है उसको यीशु मसीह ने कहा कि उसको जमा करो, उसको इकट्ठा करो और उसको भरो बोल के लिखा है बाइबल में. ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ತೃಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬರುವಂತ ತಿಂದು ನಾವು ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು, ಯೇಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರು, ಆಯ್ತು ಮುಗಿದೈತು, ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾರುವಂಥದ್ದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಆದ್ರೆ 12 ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ.
ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ बिदलपಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. बहुत सारे अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं. हम लोगों को इकट्ठा किया गया है इस जगह में, क्योंकि यहां से हमको भर के जाना है. और एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, वो बंदा जो आया था 5 रोटी 2 मछली लेके, वो तब उतना ही लेके नहीं आया था. उसकी माँ शायद मेरे को लगता है 2-3 दिन से बढ़ोई होगी वो रोटी को. अगर बेचने वाली है, वो बच्चों को बेचकर बेचती थी समझो, तो 2-3 दिन से वो रोटी को बनाती थी. उसको ताकत, उसका टाइम, ये सब कुछ गया. और ये यीशु मसीह जब पूछ रहा है उसको दो, तो वो लड़के ने सोचा नहीं, सिर्फ दे दिया. और क्योंकि वो जानता था उसकी तकलीफ, उसकी मां कितना तकलीफ है ये, अगर मैं 5 रोटी 2 मछली दे दूंगा तो मेरे को इसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मैं घर जाके क्या बोलूं. ये कुछ भी नहीं सोचा, उसने दे दिया. क्योंकि वो जानता था उसकी टोकरी इतना ही नहीं भरेगा, और 2-3 टोकरी शायद लेकर जाएगा. अपनी मां को दिखाएगा, बोलेगा यस मैंने, तूने जो दिया वो बेचा, उसका पैसा इतना आया. उतना ही नहीं, तू 2 दिन तक रेस्ट करे जैसा रोटी मैं लेकर आ. 2 ದಿನ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ ತಗೋ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥದನ್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಇಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಹಾಕಿದೆ, ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ 12 ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. वो टोकरी का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो टोकरी के अंदर जो रोटी है उसका लोगों को जरूरत है. आपकी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है. लोगों को उस रोटी की जरूरत है जिसका रोटी हमने खाया है, हमने चखा है और हमने तृप्त हुआ है, हम लोग तृप्त हुए हैं. वो रोटी की जरूरत लोगों को है. आज वाड़ी में या हम लोग जहां पे भी रहते हैं, वहां जगहों पर उस रोटी की जरूरत है, जो रोटी परमेश्वर चाहता है कि दिया जाए. किस तरह से दिया जाएगा? क्योंकि वो रोटी जो है वो खुद यीशु मसीह है, और वो 5 रोटी और 2 मछली को उतना बना सकता है. तो वो रोटी हमारे अंदर है, तो हम अगर हम देंगे दूसरों को पूरी मन से, पूरे हृदय से, तो परमेश्वर क्यों नहीं उस रोटी को खाने वाला बच जाएगा? क्यों नहीं उस रोटी को खाने वाला तृप्त हो जाएगा? बहुत सारी आवश्यकताएं अभी इस दिनों में है, इन दिनों में है. अभी हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो मिनिस्ट्री के साथ साथ सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास भी जाके आए ब्रदर, दीपक ब्रदर. जरूरत है उन सारे लोगों को भी उस रोटी की. लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी सेवा नहीं है, या मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया. परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब काम धंधा छोड़ो, मेरे पीछे आ जाओ और सीधा निकलो, नहीं बोला. कुछ लोगों को बोला, उनको बुलाने का मकसद अलग था परमेश्वर का, इसीलिए उसने उनको बोला ये सब कुछ छोड़ कर आओ. अगर हमको नहीं बोल रहा है, हम जिस जगह पर है, हमने रोटी खाया है, तो उसका हक बनता है कि हम उसको दे. किसको? यीशु मसीह को देने की जरूरत नहीं. मैंने आपको बोला वही लाइट बनने की जरूरत नहीं है. लाइट हमारे अंदर दिया गया है. बाइबल में लिखा है, चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾದವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಆತನನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬರುವಂತ ಬೆಳಕು ಇತರರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ಬೆಳಕೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತೇನಿದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವವಿದೆ, ಅದರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಡಿದಿರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಹೃದಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಂತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ ನನಗೆ 100% ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂತ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಜೀವ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡುವಂತ ಜೀವ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ.
ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಹೆಸರು, ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ, ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಕ್ಯ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೀವ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಜೀವಿತಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವಾ? ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದನಂತ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಾರದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮಗಿಂತ ಕೀಳವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಾದ್ರೂ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು, ರೋಗಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವ? ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದೀರ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಬುಟ್ಟಿ